बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे। जहाँ रहें खुश रहें, हमेशा खुशियाँ बांटें। आमीन सुम्मा आमीन। चलें आज की हम रेसिपी जो है वो स्टार्ट करते हैं। आज हम पकोड़े बनाएंगे। माशाल्लाह से रमज़ान है तो हर घर में पकोड़े तो मस्ट बनते हैं। तो मैंने सोचा चलें आज रेसिपी हम आपसे शेयर करते हैं। और ये जो मैं आपसे आज पकोड़े बनाऊंगी ये थोड़े से अलग तरीके के हैं, यूनिक हैं। तो माशाल्लाह से ये जो आलू हैं पहले तो काट के बनाए जाते थे, अब काट के नहीं, अब इनको क्रश करके हम जो है वो पकोड़े बनाएंगे जो बहुत क्रिस्पी, बहुत मज़ेदार बनते हैं। और उनका टेस्ट भी बहुत मज़े का होता है और क्रंची बनते हैं ना बहुत ज़्यादा। तो ये मैंने आलू हैं जिनको मैंने क्रश किया हुआ है, ठीक है। और अब हम एक बोल ले लेंगे और उसके अंदर जो मैंने आलू थे दो उनको क्रश किया हुआ है उसको उसके अंदर शामिल करेंगे ताकि इनको अच्छे तरीके से हम वॉश कर सकें। इनके अंदर पानी होता है और ये बहुत ज़्यादा डार्क पानी होता है, तो इसको हमने 2-3 मरतबा जो है अच्छे तरीके से वॉश करना है ताकि इसके अंदर जो डार्क पानी है वो ख़त्म हो जाए। और इसके बाद इनको जो है हम ड्राई कर लेंगे, इनके अंदर पानी नहीं छोड़ेंगे और इसको हम अच्छे तरीके से ड्राई करेंगे आलूओं को। ये देखिए 2 गिलास जो है इसके अंदर पानी शामिल करूँगी और एक और गिलास इसमें पानी जो है मैं शामिल करूँगी। 2 गिलास पानी हो चुके हैं। अब मैं चम्मच की मदद से इसको अच्छे तरीके से मिक्स करूँगी। ये देखिए कितना अभी गहरा पानी है। तो ये हरा धनिया था, उसका पीस था, उसको मैं निकाल देती हूँ, साइड पे करती हूँ। और ये देखें अभी बहुत ज़्यादा पानी डाल के इसको 2-3 मरतबा मैं अच्छे से वॉश करूँगी। ये देखिए मैंने वॉश कर दिया, इसका पानी साफ़ हो गया। अब मैं इसको स्ट्रेनर के अंदर डाल दूँगी ताकि इसका सारा पानी जो है ना नुचड़ जाए और बिल्कुल ड्राई हो जाए। अब मैं एक बोल लूँगी और उसके अंदर जो बेसन का है उसका मिक्सचर तैयार करेंगे। सबसे पहले बेसन, 1 कप बेसन है और इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाल के इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इस तरह से पकोड़े बनाने से ना टेस्ट और ज़्यादा इन्हेंस होता है, बहुत ज़्यादा टेस्ट जो है ना ज़्यादा हो जाता है। तो ये रेड चिली मैंने इसके अंदर 1 चम्मच डाला है। ये नमक है, नमक आप अपने जायके के हिसाब से डाल सकते हैं। और ये अजवाइन है इसके अंदर 1 चम्मच, सॉरी हाफ़ चम्मच है ये। और ये खुश्क धनिया है कूटा हुआ। तो अब हम इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे और अब हम इसको एक साइड पे कर देंगे। चलें जी, ये मिक्स हो चुका है। अब हम इसको साइड पे करेंगे, दूसरा बोल लेंगे। अब हम पकौड़ों का मिक्सर तैयार करते हैं। सबसे पहले हरा धनिया जो मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ था, अच्छे से वॉश कर लिया था मैंने और इसको भी ड्राई किया हुआ है और इसको इसके अंदर डालेंगे। ये 1 ग्रीन चिली है जिसको मैंने बहुत बारीक काट लिया था और ये हाफ़ अनियन है जिसको मैंने बारीक बारीक चॉप किया हुआ है, ये भी इसके अंदर शामिल करेंगे। और ये देखिए ये सारे मेरे जो आलू थे जो वो सारे ड्राई हो चुके हैं, इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। तो अब हम इसके अंदर जो हमने अभी बेसन बनाया था उसको इसके अंदर डालेंगे। ये देखिए आप अपने हिसाब से डाल लें। मैंने तकरीबन 4-5 चम्मच इसके अंदर बेसन डाला हुआ है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। अब मैं बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से, जितना अच्छा बैटर होगा उतने अच्छे पकोड़े बनेंगे और इसका मसाला अंदर तक जज़ब हो जाएगा। ये देखें अब मैं इसको हाथों की मदद से जो है ना अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। ये देखिए मेरा जो बैटर है वो बहुत अच्छे तरीके से रेडी हो चुके हैं। अब हम इसको फ्राई करते हैं। दूसरी तरफ मैंने पैन में जो है ऑयल डाल के उसको गर्म कर लिया था। ये देखें माशाल्लाह से कितने प्यारे लग रहे हैं और ये बहुत ही डिलीशियस और मज़ेदार बने थे। आज की रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।